नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब पीएम किसान सम्मान निधि लाभुकों को मिलेगा 8,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठा रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। चुनाव 2024 को देखते हुए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 6,000 की जगह 8,000 कर सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को काफी लाभ मिलेगा। फिलहाल किसानों को 15वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अब तक किसानों को 14वीं किस्त की राशि यानी 2,000 रुपए प्रदान की जा चुकी है। अब किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है और सरकार ने भी किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही किसानों के खाते में पीएम किसान की 15वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी। बताया जा रहा है कि सरकार 30 नवंबर 2023 से पहले यानी 27 नवंबर को 15वीं किस्त डायरेक्ट बैंक खाते में भेज सकती है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अधिक जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर भी देख सकते हैं। पार्टी से निलंबन मुक्त लेकिन राहत नहीं। केस कांड के आरोपी तीनों विधायकों को अभी नहीं मिली है राहत। दल बदल का मामला नहीं हुआ है वापस। केस कांड के आरोपी में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कंगाड़ी के लिए अभी परेशानियां कम नहीं हुई है। तीनों विधायक पर चल रहे दल बदल के मामले को पार्टी ने अब तक वापस नहीं लिया है। कांग्रेस ने भले ही निलंबन वापस ले लिया हो और तीनों नेताओं को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर इन विधायकों पर दल बदल की तलवार लटक रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से दल बदल मामले को वापस लेने से संबंधित कोई पत्र नहीं है। तीनों विधायक भले ही कांग्रेस पार्टी से निलंबित होने के बाद दोबारा पार्टी में आ गए हैं, लेकिन दल बदल मामले को लेकर अब भी यह परेशानी के घेरे में है। पार्टी की ओर से इन तीनों विधायकों के खिलाफ चल रहे दल बदल मामले को वापस लेने से संबंधित कोई पत्र नहीं भेजा रहा है। 3 महीने पहले तीनों ही विधायक का निलंबन वापस लिया गया था। राजेश ठाकुर ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त करने की सहमति प्रदान की है। तत्काल प्रभाव से तीनों का निलंबन वापस लिया जा रहा है। त्योहारों की खुशी में नहीं पड़ेगा खलल, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। QRT की 240 टीमें गठित। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। संवेदनशील जगहों को चिन्हित करने से लेकर सांप्रदायिक घटनाओं में सक्रिय रहे लोगों पर भी नजर रहेगी। इन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक के दौरान पुलिस ने तैयारी का खाका पेश किया। बैठक में बताया गया कि रांची के 75 समेत राज्य भर के 713 पंडाल संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं राजधानी में QRT की 240 टीमें गठित की गई है, जो किसी भी परिस्थिति में तत्काल एक्टिव होंगी। पूजा के दौरान सांप्रदायिक वारदातों में बीते 10 सालों में शामिल रहे प्रत्येक शख्स की जानकारी जुटाई गई है। राज्य भर में ऐसे लोगों की संख्या 6,847 है। जिलों के SP को आदेश दिया गया है कि सांप्रदायिक कांड के आरोपी रहे लोगों से बॉन्ड करवाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में बालू घाटों से हटेगी NGT की रोक, लेकिन अब तक नहीं हो पाया टेंडर। 16 अक्टूबर से झारखंड के बालू घाटों से बालू की निकासी पर लगी रोक हट जाएगी, लेकिन अब भी राज्य के ज्यादातर बालू घाटों का टेंडर नहीं हो पाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की ओर से हर साल मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लागू रहती है। हालांकि इस दौरान भी राज्य में कई बालू घाटों से अवैध तरीके से बालू की निकासी होती रहती है। राज्य में 435 बालू घाट है। इसमें से अब तक केवल 28 घाटों का टेंडर हो पाया है। इन घाटों से बालू निकासी के लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा माइंस डेवलपर ऑपरेटर का चयन किया जा चुका है। यानी रोक हटने के बाद भी केवल 28 घाटों से वैध तरीके से बालू की निकासी की जा सकती है। शेष 413 घाटों से यदि बालू निकाला जाता है तो वह अवैध ही कहलाएगा। JSMDC द्वारा बालू घाटों से बालू निकालने की दर 83 रुपए प्रति घन मीटर रखा गया था। इस आधार पर जिलों में चयनित माइंस डेवलपर ऑपरेटर के बीच फाइनेंशियल टेंडर निकाला गया, पर टेंडर में चयनित MDO सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी कम दर कोट किया जा रहा था। इस कारण जिलों में टेंडर पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि मानसून के दौरान एक मानक रेट तय कर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
झारखंड के विनोद बिहारी विश्वविद्यालय के वीसी को गंभीर आरोपों की पुष्टि के बाद राज्यपाल ने पदमुक्त किया। झारखंड के धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई के खिलाफ गंभीर शिकायतों की पुष्टि के बाद झारखंड के राज्यपाल के आदेश पर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार क्षम्य नहीं है, ऐसी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य भवन की ओर से बताया गया कि प्रोफेसर सुखदेव भोई के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से कई गंभीर शिकायतें कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त हुई है। इस पर राज्य भवन के आदेश पर उच्च शिक्षा विभाग ने एक टीम गठित कर आरोपी की जांच कराई गई। बताया गया है कि टीम ने उनके विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने की कई गंभीर शिकायतें की पुष्टि की गई है। उनके आचरण को कुलपति पद की गरिमा के विपरीत पाया गया है। इसके बाद उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है। बेरमो में कोयलांचल चोरों पर कार्रवाई, 8 टन कोयले के साथ 12 बाइक और 10 साइकिल जब्त। सीसीएल काथारा के क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में गश्ती दल ने कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमार दल को देखते ही कोयला चोर भाग निकले। इस दौरान 12 बाइक और 10 साइकिलें छोड़ भागे। सुरक्षा कर्मियों ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि बाद में इससे पुनः कोयले की चोरी नहीं की जाए। इसके साथ बोरी में भरे करीब 8 टन कोयले को जब्त कर लिया गया। छापेमारी में क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभारी इब्रार हुसैन के साथ नागेश्वर नौमिया, देवांशु कुमार, अशोक कुमार, कन्हई, संजय कुमार दास, नूरुल होदा, सुरक्षा प्रभारी स्वयं कोलवरी, प्रदीप महतो, निर्मल यादव, झारखंड सशस्त्र बल एवं अन्य झारखंड के होमगार्ड के जवान भी शामिल थे। देवघर पटना ईएमयू को निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। शाम को देवघर झांसा मेमू की होगी शुरुआत। शुक्रवार को देवघर पटना ईएमयू ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास, डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत अन्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले बक्सर में हुए रेल हादसे को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। उसके बाद सुबह 6:50 में सादे समारोह में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि पहले यह ट्रेन झांसा से पटना चलती थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की मांग पर ट्रेन का विस्तारीकरण देवघर स्टेशन से किया गया। शुक्रवार की शाम 18:20 में देवघर स्टेशन से देवघर झांसा ईएमयू ट्रेन की शुरुआत हुई। देवघर झांसा ईएमयू ट्रेन 18:20 में देवघर स्टेशन से साझा के लिए खुलेगी। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना बंद करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को बंद करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 19 जनवरी तक सरकार को जवाब पेश करना है। मामले में संतोष सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व श्रेष्ठ गौतम ने चीफ जस्टिस संजय मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की अदालत को बताया कि इस परियोजना में अब तक 6.5 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मार्च 2020 में काम बंद करने का आदेश दिया है, जो बिल्कुल अनुचित है। यदि परियोजना को बंद करने का निर्णय हुआ तो सरकार को दोगुनी राशि केंद्र सरकार को दंड के तौर पर देनी होगी। बिल्डर की लापरवाही, झारेरा ने प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट नहीं देने पर 42 बिल्डरों पर 30.7 लाख रुपए जुर्माना। रांची सहित राज्य के अधिकतर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिल्डर प्रोमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट की जानकारी झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार झारेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बावजूद अधिकतर बिल्डर तिमाही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिल्डरों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए झारेरा ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। झारेरा के चेयरमैन रंजीत कुमार चौधरी ने शुक्रवार को फिर 44 बिल्डरों पर 30.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। इस संबंध में झारेरा सदस्य वीरेंद्र भूषण ने बताया कि झारेरा में रजिस्टर्ड सभी प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स को निर्माण कार्य की तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी है। इससे झारेरा को मॉनिटरिंग करने सहित फ्लैट खरीदारों को भी पता रहता है कि प्रोजेक्ट निर्धारित समय के अनुसार या देरी से चल रहा है। लेकिन अधिकतर बिल्डर प्रोजेक्ट के निर्माण की जानकारी छुपा रहे हैं, इसलिए झारेरा प्रत्येक तिमाही के लिए 25,000 रुपए जुर्माना लगा रहा है। इससे पहले भी 28 बिल्डरों पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद तेज, रांची के अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी में बनेंगे पोलिंग बूथ। झारखंड में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब बड़े अपार्टमेंटों और सोसाइटी में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वैसी सोसाइटी और अपार्टमेंट जहां मतदाताओं की संख्या पर्याप्त हो वहां मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद रांची में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। सोसाइटी और अपार्टमेंट में मतदान केंद्र को उपयुक्त स्थान पर बनाया जाएगा ताकि लोग मतदान करने आसानी
आसानी से पहुंच सके। इसके तहत रांची में CMPDI कॉलोनी के रविंद्र भवन में मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। अब कॉलोनी के लोगों को रविंद्र भवन में ही मतदान करना होगा। पहले उन्हें कांके रोड के SAS मेमोरियल कॉलेज में मतदान के लिए जाना पड़ता था। SS मेमोरियल कॉलेज के बूथ संख्या 336, 337 और 338 में CMDPI परिसर में 904 मतदाता हैं। मतदान केंद्र 338 के मतदाताओं का रविंद्र भवन में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को मिल गया है। लोहरदगा में चिकित्सकों की कमी के कारण आम जनों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। लोहरदगा जिले में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार आए दिन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जिले वासियों को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि 4,61,990 आबादी वाले जिले में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के कुल का 91 स्वीकृत पद के विरुद्ध 48 कार्यरत हैं व 43 रिक्त पड़े हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक चिकित्सक के भरोसे 10,000 से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है। चिकित्सकों की कमी का फायदा झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। लिट्टी बेड़ा रांची एक्सप्रेसवे के भू अर्जन में गड़बड़ी, आधी जमीन का ही अधिग्रहण। भारतमाला परियोजना के तहत लिट्टी बेड़ा उड़ीसा से रांची के सिटियों तक बनने वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के भू अर्जन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रांची के नगरी अंचल के मौजा चेटे में अभी तक सिर्फ आधी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई है, जबकि आधी जमीन को छोड़ दिया गया है। इस वजह से इस जमीन की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री होने की सूचना है। आधी जमीन को क्यों छोड़ दिया गया? सवाल उठ रहे हैं कि जब सड़क निर्माण के लिए जमीन चिन्हित हो गई है तो केवल आधी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया क्यों की गई है? आधी जमीन को क्यों छोड़ दिया गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही परियोजना के तहत एक ही मौजा में आधी जमीन का गजट नोटिफिकेशन हो गया और आधी जमीन की नहीं हुआ। रिनपस पहाड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार व SCB से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रिनपस में हुई गड़बड़ियों को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व SCB को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि मामले में क्या कार्रवाई की गई है, शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा के पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रिनपस में काफी गड़बड़ी हुई है। वित्तीय गड़बड़ियों के साथ साथ रिनपस के कार्यकारी निर्देशक की नियुक्ति भी गलत है। पूरे मामले की जाँच के लिए प्रार्थी ने SCB में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया, लेकिन SCB अथवा राज्य सरकार ने किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता श्री मिश्रा ने मामले में SCB को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उत्तम कुमार ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।